बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज की वीडियो में हम चैप्टर 18 डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, रेनबोज आर फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, इंटरफेरेंस ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, डायफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। कि रेनबोज जो हैं वो किस वजह से फॉर्म होती हैं। तो अगर रेनबो का बेसिक फिनोमेना देखें तो लाइट रे जो सन रेज़ हैं, लाइट रेज़ हैं सन की, वो एयर में ट्रैवल करती हुई वाटर ड्रॉपलेट्स में एंटर होती हैं। तो जब लाइट रेज़ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हों, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट MCQs नंबर 2 है, इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन, दिस पैटर्न इज एविडेंस ऑफ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसमें ब्राइट और डार्क बैंड्स का पैटर्न ऑब्ज़र्व किया जाता है स्क्रीन पे। वो पैटर्न किस बात का एविडेंस है कि जो लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, वेव नेचर ऑफ लाइट का, या ऑल ऑफ द अबव। तो लाइट जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल कर रही होती है, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट में हम इंटरफेरेंस ऑफ द वेव को डिस्कस करते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ द वेव का मतलब क्या है कि वेव जो इंटरफेरेंस है वो वेव्स के दरमियान होती है। इस वजह से इस केस में लाइट एज ए वेव हमें नज़र आती है, यानी कि वेव नेचर ऑफ लाइट, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 3 है, monochromatic light from a laser through two slits separated by 0.005 millimeter. The third bright line on a screen is formed at an angle of 18 degree relative to the incident beam. What is the wavelength of the light? मोनोक्रोमेटिक लाइट लेज़र लाइट से दो स्लिट से पास होती है, स्लिट्स के दरमियान गैप दिया गया है, थर्ड ब्राइट लाइन स्क्रीन पे बनती है, एंगल दिया गया है और वेव लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये सारा कुछ डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड है। डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। अब इसमें डी की वैल्यू हमें दी गई है 5 × 10⁻⁻⁶, जो 500 मिलीमीटर, 0.005 मिलीमीटर दी गई है। वो क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻6 साइन थीटा की वैल्यू 18 दी गई है और इक्वल टू थर्ड ब्राइट लाइन ऑन दी स्क्रीन फॉर्म हो रही है, तो m की वैल्यू 3 है। तो इसको हम 5 को साइन 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 18 लेके 5 से मल्टीप्लाई करें, 1.54 × 10⁻⁻6 इक्वल आ जाता है 3 लैम्डा के। 3 इधर आकर डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 0.515 × 10⁻⁻6 आ जाता है, यानी कि 515 × 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। और ये कितना आता है, 515 नैनोमीटर। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 4 है, what is the width of a single slit through which 610 nanometer orange light passes to form a first diffraction minimum at an angle of 30 degree। के विड्थ कितनी है सिंगल स्लिट की जिससे 610 नैनोमीटर वेव लेंथ की वेव लाइट पास होती है और वो फर्स्ट डायफ्रैक्शन मिनिमम शो करती है 30 डिग्री के एंगल पे। तो इसका आंसर 1.22 माइक्रोमीटर है। यहाँ पे भी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें थीटा की वैल्यू हमें 30 दी गई है, एम क्या है, फर्स्ट डायफ्रैक्शन मिनिमम फॉर्म हो रहा है, यानी कि एम की वैल्यू जहाँ पे 1 है और लैम्डा की वैल्यू कितनी दी गई है, 610 × 10⁻⁻9। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, डी इक्वल आ जाता है 610 × 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 5। डी की वैल्यू आ जाएगी 1.22 × 10⁻⁻6, यानी कि 1.22 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट MCQs नंबर 5 है, टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3500 नैनोमीटर। इफ़ लाइट विद द वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर passes through the slits and produces an interference pattern, the m equal to dash order minimum appears at an angle of 30 degree। तो ये भी बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है, यहाँ पे अब मिनिमम से रिलेटेड बात। मैक्सिमम के लिए डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा होता है और मिनिमा के लिए डी साइन थीटा इक्वल टू m + 1/2 × लैम्डा है।
डी की वैल्यू पुट की, साइन थीटा की वैल्यू 30 है, m प्लस 1/2 की वैल्यू 1/2 को डिवाइड किया 0.5, इसको हम इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करें तो m की वैल्यू 3 आ जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 6 है, When light travels through a narrow slit, it bends slightly around the edges. This phenomena is called reflection, refraction, diffraction and dispersion. जब लाइट ट्रैवल करती है नैरो स्लिट से तो वो बेंड करती है एजेस के अक्रॉस। इस फेनोमेना को हम क्या नाम देते हैं? तो लाइट का कॉर्नर्स पे या एजेस पे बेंड हो जाना डाइफ्रैक्शन कहलाता है। MCQs नंबर 7 है, A diffraction grating separates white light into its constituent color because it absorbs certain colors, it reflects different colors at different angles, it diffracts different colors at different angles, it refracts different colors at different angles. Diffraction grating separate करती है वाइट लाइट को डिफरेंट कलर्स में। उसकी रीज़न क्या है? तो वो बेसिकली सी ऑप्शन है, इट डायफ्रैक्ट्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट एंगल्स। डायफ्रैक्ट क्या होता है? एजेस पे बेंड हो जाना। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग नाम से ही जाहिर है कि डायफ्रैक्शन का प्रोसेस इसमें होता होगा, तो इस वजह से सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 8 है, लाइट पासिंग थ्रू डबल स्लिट्स क्रिएट अ डायफ्रैक्शन पैटर्न, हाउ वुड द स्पेसिंग ऑफ द बैंड्स इन द पैटर्न चेंज इफ द स्लिट्स वर क्लोजर टुगेदर। लाइट पास करती है डबल स्लिट्स से और वो क्रिएट करती है डायफ्रैक्शन पैटर्न को। हाउ वुड द स्पेसिंग ऑफ द बैंड्स इन द पैटर्न चेंजेस इफ द स्लिट्स वर क्लोजर टुगेदर। अगर स्लिट्स को क्लोज कर दिया जाए तो डायफ्रैक्शन पैटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जो डायफ्रैक्शन पैटर्न का बैंड है वो स्प्रेड कर जाएगा। इसकी रीज़न क्या है? फ्रिंज स्पेसिंग जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मदद से होती है उसके लिए फार्मूला डेल्टा वाई इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी है। इसका मतलब है डी और डेल्टा वाई यानी कि स्पेस बिटवीन द स्लिट्स और जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर स्लिट्स को नज़दीक लाया जाएगा, डिस्टेंस कम किया जाएगा तो जो बैंड विड्थ है वो इंक्रीज़ होगी, बैंड स्प्रेड करेगा। तो इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 9 है, What is the wavelength of light falling on double slits separated by 2 micrometer if the third order maximum is at angle of 60 degree। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा अप्लाई करके इसमें लैम्डा कैलकुलेट करना है, वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 577 नैनोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs नंबर 10 है, What is the longest wavelength of the light passing through a single slit of width 1.20 micrometer for which there is a first order minimum। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम फॉर्म करने के लिए जब स्लिट विड्थ 1.2 माइक्रोमीटर हो तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइट पास करवानी हो तो उस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होगी? तो बेसिकली यहाँ पे डी साइन थीटा इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा मिनिमम के लिए यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम है तो m की वैल्यू 1 होगी और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए साइन थीटा 90 होगा। साइन थीटा 90 क्यों होगा? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू साइन एंगल जो मर्ज़ी पुट करें साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको सिंप्लीफाई करें तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 0.8 माइक्रोमीटर आती है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट MCQs नंबर 11 है, What is the distance between lines on a diffraction grating that produces a second order maximum for 760 nanometer red light at an angle of 60 degree। तो यहाँ पे भी d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा फार्मूला अप्लाई करके उसमें वैल्यूज़ पुट करके d कैलकुलेट करेंगे तो वो 1.76 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर आ जाता है। तो यहाँ तक इस चैप्टर के MCQs थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विज़िट करें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट या किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज सोल्यूशंस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।